नमस्कार। आज आज मैं बात करूँगा कि क्या है योगा। योगा क्या है, क्या कैसे कैसे हम योग के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम योग के द्वारा अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपनी सूक्ष्म कुंडली को कैसे जागृत कर सकते हैं, उसके विषय में भी साथ ही साथ मैं आज बात करूंगा कि योग से आखिर आखिर योग हम कि क्यों क्यों क्योंकि असल ज़िंदगी में, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है बहुत ही व्यस्त है। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही व्यस्त हो चुकी है, जिसके कारण कि आज के युग में कि व्यक्ति इतना तनाव में है कि छोटी छोटी बातों में भी आदमी लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है एक दूसरे से, छोटी छोटी बातों में, जिससे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब कि सेल्फ कंट्रोल भी इतनी मतलब कि कम हो चुकी है, और उसकी एकाग्रता, सबसे बड़ी चीज़ कि एकाग्रता की कमी हो चुकी है। हम सबसे बड़ी सिम्टम ये है कि विद्यार्थियों की जो एकाग्रता है वो जो है कि कम हो चुकी है, जिसके कारण बहुत बड़ा एक इशू आ चुका है, आप कह सकते हैं। तो आखिर योगा आखिर कर क्या सकता है, क्या क्या दे सकता है योग। योग में ज़्यादातर लोग योग को बस सोचते हैं बस गोड़ हाथ को मोड़ना तोड़ना। नहीं, योग ये नहीं है। योग का ये पहला अंग है। पतंजलि ने आपको अष्टांग योग दिया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि इसका मेन चरण है, इसका मेन टारगेट है समाधि। हर योग के हर साधक की समाधि उसका मेन टारगेट होता है। तो सबसे बड़ी बात है, तो योगा से आखिर मान लीजिए कि योगा दो तरह का हो सकता है कि एक है आध्यात्मिक विकास के लिए, अपना आध्यात्मिक विकास हो सकता है। आध्यात्मिक विकास करने के लिए योगा को हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है एक सबसे बड़ा सिम्टम ये आ सकता है कि हम योगा का जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आध्यात्मिक विकास को करने के लिए कर सकते हैं। और दूसरा यूज हम कर सकते हैं अपने सांसारिक विकास। क्या योगा से सांसारिक विकास भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी काम में आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल ये कह दिया जा सकता है, इसमें लिख के मैं दे दूं कि अगर आपका सेहत नहीं सही है, अगर आपकी एकाग्रता कंसंट्रेशन नहीं है, आपकी चेतना आपकी ठीक नहीं है, आपकी ऊर्जाएं, जो आपकी बॉडी की जो ऊर्जाएं हैं, अगर आपकी साथ नहीं देंगी, अगर आपके सातों चक्र हैं वो, उनकी ऊर्जाएं अगर आपको साथ नहीं देंगी, किसी भी क्षेत्र में अगर उनकी ऊर्जाएं साथ नहीं देंगी, अगर आप नीचे के चक्रों पे, मूलाधार और स्वादिष्ठान के इन छोटे छोटे चक्रों पर आप डोलते रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग समाज में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं, कुछ बड़ा कर लेते हैं। उनके पास आखिर ऐसा क्या होता है? क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों में मणिपुर जितने भी बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका क्रिलियन फोटोग्राफी के दौरान उनका मणिपुर चक्र देखा गया। उनका मणिपुर जो चक्र है उसमें क्या है कि उस मणिपुर चक्र का जो ऊर्जा क्षेत्र थी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत थी, जिसके कारण उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। क्योंकि एक जो जुनून आता है, जो साहस आती है, जो एक एकाग्रता आती है, एक कॉन्सेंट्रेशन आता है, और कुछ बड़ा करने का एक बर्निंग डिजायर जो आता है वो मणिपुर चक्र से आता है। मणिपुर चक्र अगर आपका अच्छा है तो इससे होता क्या है कि मणिपुर चक्र के अच्छा होने से आप कहीं भी किसी भी काम को अगर टारगेट करते हैं तो आपके अंदर भीतर से मोटिवेशन आता है, और आपकी ऊर्जाएं आपके कंट्रोल में रहती हैं। मतलब व्यक्ति को जो चाहिए इस संसार में, जो चाहिए आदमी को, जैसा बनना है, जो लक्ष्य अचीव करना है, ऐसा पॉइंट्स हैं, ऐसे 7 चक्र, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एक्टिव करके वो काम आसानी से किया जाए। क्योंकि हमारी मन की जो
हमारे माइंड की इच्छाएं, हमारे शरीर की ऊर्जाएं, साथ ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा ये भी काम करती है। और उसके साथ साथ अगर हम और ध्यान का जो अगर इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी इससे भी मनुष्य की जो चेतना है ग्रोथ करती है। क्योंकि आखिर अगर मैं कहूँ कि सबसे अगर मनुष्य सफलता का मेन अगर मैं कहूँ तो सबसे अहम रोल है आपकी मस्तिष्क का विकास। जब तक हमारे मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि ज़्यादातर लोग योगा को ये समझते हैं कि ये साधु संतों या स्पिरिचुअल जो जर्नी में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए है, और नॉर्मल ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि असल ज़िंदगी में ही योगा काम करता है। असल ज़िंदगी आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको योगा के सारे बेसिक स्टेप्स, यम नियम आसन प्राणायाम, उसके साथ साथ हम ओशो रजनीश के सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी जागरण, और उसके साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी, काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, साथ ही साथ आपको रेखी हीलिंग, उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे हम चक्रों को क्लीन करते हैं, कैसे अपनी असल ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में